लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ठंडी हवा चलने के बाद गर्मी और हब्स की छुट्टी, मौसम खुशगवार हो गया। मॉल रोड, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू, फेरोजपुर रोड के इलाकों में बारिश, ग्रीन टाउन, टाउनशिप, मुल्तान रोड, सब्जाजार, समनाबाद में बारिश, नशीबी इलाके ज़रियाब, सड़कों पर पानी जमा हो गया। सिलसिला वक्फे से 24 घंटे जारी रहने का इम्कान। गुजरात, डस्का समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। पंजाब के तख्त पर कौन करेगा राज, फैसला कल हो जाएगा। वजीर आला पंजाब के इंतखाब से कबल हॉर्स ट्रेडिंग की गूंज। इमरान खान कहते हैं लाहौर में स्टैंड हाउस जैसे मनाजर हैं। जैसी हॉर्स ट्रेडिंग इस्लामाबाद में हुई वैसी अब हो रही है। MPAs को 50 करोड़ रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं। इस सब के पीछे आसिफ अली जरदारी है। करप्शन और लूटी दौलत से लोगों को खरीदने वाले आसिफ अली जरदारी को NRO मिल जाता है, इसे जेल में होना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, हमारे MPAs को 40 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। MPA चौधरी मसूद 40 करोड़ रुपए कर तुर्की पहुंच गए हैं। ये जरदारी का पैसा नहीं, सिंध हुकूमत का पैसा है। जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को फौरी गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट मामले की तफसीली इंक्वायरी। हल्फ देने को तैयार हूं कि मसूद मजीद को कोई पैसा नहीं दिया। चौधरी मसूद पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा देकर गए। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि फवाद चौधरी यही बात हल्फन कहें तो हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। फवाद चौधरी इब्नुल वक्त आदमी है, अभी तक 5 पार्टियां बदल चुका। अगला इलेक्शन किस पार्टी से लड़ेंगे कुछ पता नहीं। इनकी कमाई में एक पैसा भी हलाल का नहीं। कहा कि इन्होंने हमारे MPA इलियास सिन्योटी को उम्रे के दौरान खरीदने की कोशिश की। फैसलाबाद से खातून रुकने असम्बली को खरीदने 2 आदमी भेजे, जिन्हें हमारे अरकान ने गालियां देकर निकाला। इमरान खान, जिसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उसे ही वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में खिलाड़ी लिबर्टी चौक पर जमा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारेबाजी। हमाद अजहर कहते हैं, हमारे एक MPA के सिवा कोई नहीं बिका। वोट चोरी की कोशिश की तो श्रीलंका का इनकलाब भूल जाओगे। उधर PTI के कारकुनों का लियाकतपुर में चौधरी मसूद अहमद की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। लोटे और बैनर्स उठाकर नारेबाजी। पुलिस की आमद पर कारकुन मुंतशिर हो गए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से कबल हॉर्स ट्रेडिंग का खेल अरूज पर। नून लीग के MPA मौलाना इलियास चिन्योटी को 10 करोड़ की पेशकश। कहते हैं कि PTI ने पैसों की ऑफर की। 10 अरब भी हो तो वोट हमजा शहबाज का है। कोई कहता है कि उम्रे से वापस ना आए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। असद उमर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 1 जुलाई के फैसले के खुलेआम तौहीन की जा रही है। वज़ीर दाखिला की खुली धमकियां भी अदालती हुक्म की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ परवेज इलाही की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। राना सनाउल्लाह के बयान की अखबारी खबर और TV टॉक शो की ट्रांसक्रिप्ट अदालत में पेश कर दी गई। PTI वोकला ने अदालत की हिदायत पर राना सनाउल्लाह के बयान का मतन अदालत में जमा करा दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में अहम फैसला। सिंध में बारिशों और मुहर्रम उल हराम के बायस इलेक्शन मुलतवी किया गया। बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को कराने का फैसला। कराची, हैदराबाद समेत 16 अजला में 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल थे। NA 245 कराची का ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी। अब पोलिंग 21 अगस्त को होगी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन सिंध से इस्तीफे का मुतालबा। खुर्रमशेर जमान कहते हैं, MQM ने शहबाज शरीफ को इलेक्शन मुलतवी कराने की धमकी दी। 2 नंबरी पीपल्स पार्टी का तर्ज हुक्मरानी है।
सिंध में बल्दियाती इलेक्शन की इल्तवा के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी का कल इलेक्शन कमीशन सिंध दफ्तर के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्शन का इल्तवा जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। सूबाई इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन है। ये सब बेनकाब हो रहे हैं। सारे मिलकर कराची को मेयर से महरूम कर रहे हैं। इलेक्शन के इल्तवा की मजम्मत करते हैं। पंजाब में इलेक्शन हारने पर सियासी अदम इस्तेहकाम आया, जो अचानक रुपए की बेकदरी का सबब बना। बैरूनी अदायगियों और दरामदी बिल में इजाफे से मुल्क की करेंसी पर दबाव है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं गुज़िश्ता माली साल 80 अरब रुपए की इम्पोर्ट्स हुई। इम्पोर्ट बढ़ने की वजह से रुपए पर दबाव है। कोशिश की गुज़िश्ता 3 माह में इम्पोर्ट्स कम करें। बहुत सारी चीजों पर हमने पाबंदी लगाई। $2 बिलियन तक दरामदात में कमी कर लेंगे। दरामदात, बरामदात और ज़र मुबादला को भी बराबर कर लेंगे। बहादुराबाद वालों ने मेरी वापसी को वेलकम नहीं किया। हमें किसी का रास्ता नहीं रोकना। इस शहर की गलियों को और आवाम को जानते हैं। ज़िमनी इंतखाबात ने मौका दिया कि मैं पाकिस्तान हाउस समेत जगह जगह जाऊं। फारूक सत्तार की PSP के मरकज पाकिस्तान हाउस आमद पर गुफ्तगू। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल और नीस कायम खाने से मुलाकात की। मुस्तफ़ा कमाल की कराची वालों से बल्दियाती इलेक्शन में बाहर निकलने की अपील। कहा सिंध के साथ सौतेली माँ का सलूक बंद किया जाए। मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं ताकि इस जरदारी टोले से निजात मिल सके। चौबीस घंटों में मुल्क में कोरोना से 3 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान 599 केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 21,315 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.81% रही। 174 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक। शाहीनों ने गॉल में तारीख रकम कर दी। पहली बार 300 से ज्यादा रन का हदफ हासिल कर लिया। पहले टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 342 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक की 160 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। कप्तान बाबर आजम ने पहली इनिंग्स में 119 और दूसरी में 55 रन बनाए। मोहम्मद अब्बास ने मैच में 6, यासिर शाह ने 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली। शानदार कारकर्दगी पर अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द मैच करार। बरतानिया के वजीर आजम बनने की दौड़ आखिरी मरहले में दाखिल। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के लिए नए मकीन के लिए सिर्फ 2 उम्मीदवार मैदान में रह गए। ऋषि सुनाक और लिड्स के दरमियान 1-on-1 मुकाबला। नए पार्टी लीडर का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। वोटिंग में जीतने वाला ही कंजर्वेटिव पार्टी का नया लीडर और बरतानिया का नया वजीर आजम होगा।